ओके, तो नेक्स्ट हम लोग अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, सॉल्व दिस, है ना, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 प्लस 2x+5 इज इक्वल टू 0। सो सॉल्व मतलब x के वो सारे वैल्यूज जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, है ना। तो जैसे ही मेरे पास मॉड मेरे को दिख रहा है, तो फिर से मेरे को क्या जो हम लोग करते आ रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस से, कि ये कहाँ पर साइन चेंज करेगा वो मेरे को सोचना है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन के बारे में अगर मैं अलग से सोचता हूँ, x² + 4x+3, ठीक है, तो इसको मैं इक्विवेलेंटली क्या लिख सकता हूँ कि एक तो इसका रूट -1 होगा, वो मेरे को पता है, क्योंकि अगर मैं -1 डालता हूँ तो -1 का स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, तो 1 + 3 4, और फिर -4 वो 0, है ना। तो एक रूट मेरा ये x+1 हो गया, मतलब एक फैक्टर x+1 हो गया, रूट -1 हो गया, और फिर बस कांस्टेंट टर्म को यहाँ पर एडजस्ट कर लो, है ना। तो +1 है तो +3 लिख दिया, तो ये आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा 3x + x 4x, ठीक है। तो x+1 x+3, ठीक है। तो यहाँ पर रूट्स क्या हैं इसके, -3 हो गए, और फिर यहाँ पर -1, है ना। तो इसके आगे ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन अगर मैं मॉड ऑफ ये लिखता हूँ, तो ये कहाँ कहाँ पर अलग तरीके से बिहेव करेगा। एक तो ये वाला इंटरवल है -3 -1, और फिर एक इसके बाहर, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो मेरा मॉड ऑफ ये है x² + 4x+3 है ना। तो ये मेरा पॉजिटिव कब होगा, या फिर जब मैं x² + 4x+3 लिख देता हूँ ऐसे ही, है ना। तो ये मेरा कौन से x के लिए होगा, तो x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -3, है ना, ये पॉजिटिव रहेगा, और इसको इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, यूनियन, और फिर -1 से लेके इन्फिनिटी, और इसको यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक इंटरवल हो गया जिसमें कि ये सारा पॉजिटिव बन के निकलेगा, और फिर ये नेगेटिव, है ना, ये नेगेटिव रहेगा, तो माइनस ऑफ ये एक्सप्रेशन बाहर आएगा, तो -x²+ 4x+3, ठीक है। तो ये कहाँ पर होगा मेरा, तो ये x बिलोंगिंग टू -3, -1, है ना। और यहाँ पर हम लोगों ने -3 और -1 को ले लिए, तो यहाँ पर अलग से लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया, है ना। तो अब बस ये अगर हम लोगों ने लिख लिया इतना सारा चीज़, तो इसको जो है बस हम लोग अब केस 1 केस 2 में जो डिवाइड कर देते हैं, और फिर वहाँ से देखते हैं क्या सोल्यूशंस आएंगे, ठीक है। तो केस 1 में हम लोग क्या ले रहे हैं, x बिलोंगिंग टू ये वाला, ठीक है, कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -3, और फिर यूनियन -1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस केस में ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये बस पॉजिटिव बन के निकलेगा मेरा बाहर, है ना। तो दिस इम्प्लाइज x² + 4x+3 प्लस 2x+5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² + 6x+8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको, इसके अगर रूट्स के बारे में सोचूं, तो एक तो मेरे को सीधा -2 दिख रहा है ना, कि -2 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो 4 + 8 12, और फिर यहाँ से -12, तो एक फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, x+2, है ना। और फिर बस इसको बैलेंस कर लो, तो x+4, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्या आना चाहिए, -2 और फिर -4, ठीक है। लेकिन ये जो भी सोल्यूशन आया है, ये हम लोग ने स्टार्टिंग में ही बोला कि x जो है वो इसमें लाई करना चाहिए, है ना। ये इसका स्टार्टिंग का ही कंडीशन है, तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि जो वैल्यू आया है वो क्या इस इंटरवल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो तो अगर मैं सोचता हूँ -2, है ना, तो इसको ऐसे सोचो, नंबर लाइन में सोच लेते हैं कि -3 है मेरे पास यहाँ पर, और अच्छा नंबर लाइन पहले से ड्रॉ करके रखा है। तो ये वाला जो इंटर केस हम लोगों ने लिया था, तो वो या तो सोल्यूशन यहाँ पर लाई कर सकता है, या फिर यहाँ पर लाई कर सकता है। तो -2 मेरा कहाँ पर लाई करेगा, -2 तो कहीं यहाँ पर लाई करेगा, तो वो इस इंटरवल के अंदर नहीं आता है, तो इसका मतलब हम लोग इसको जो है नहीं ले सकते हैं एज अ सोल्यूशन। और -4 मेरा यहाँ पर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो केस 1 से अगर मैं सोल्यूशन 1 लिखता हूँ, तो फिर वो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, बस एक ही वैल्यू आएगा -4, ठीक है। तो ये एक मेरा सोल्यूशन आ गया, है ना। अब इसी तरीके से मान लो कि मैं केस 2 को जो है यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है।
तो केस टू में क्या होगा, मान लो कि मैं केस टू लिखता हूँ, तो केस टू का क्या होगा कि x बिलोंग्स टू -3 से लेके -1, है ना। तो इस केस में क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ दिस बाहर निकलेगा, तो इसका मतलब -x² -4x -3 +2x +5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, -x² -4x +2x, तो वो क्या हो जाएगा -2x, और फिर -3 +5, तो 5 -3 2, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये क्या होगा, x² +2x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके रूट्स के बारे में अगर सोचूं तो यहाँ पर सीधा मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। ठीक है, x इज इक्वल टू -b +/√b² -4ac, तो 4 और फिर -4ac, है ना, तो +8। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, तो -2 प्लस माइनस ये क्या होगा, √12, है ना। तो 12 मतलब 4 टाइम्स 3, तो 2 टाइम्स √3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 और 2 कैंसिल, तो ये यहाँ से क्या आएगा, -1 ±√3। ठीक है, तो ये क्या है, -3 से लेके -1 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं -1 प्लस समथिंग पॉजिटिव, है ना, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पर आ जाएगा, तो उसको तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं ये केस के अंदर एज अ सोल्यूशन, तो -1 प्लस वाले को हम लोग नहीं ले सकते हैं। और फिर -1 -√3, तो √3 मतलब क्या, 1.7 समथिंग होगा, तो -2.7 समथिंग आएगा, तो वो इसी इंटरवल में आएगा। तो इस केस से हम लोग सोल्यूशन 2 क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -1 -√3, है ना, ये एक वैल्यू को जो है वो हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सोल्यूशन 1 ये आया, सोल्यूशन 2 ये आया। ठीक है, तो फाइनल जो सोल्यूशन है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर मैं फाइनल सोल्यूशन लिखता हूँ, सोल्यूशन, तो x इज, या फिर x बिलोंग्स टू, एक वैल्यू मेरा क्या आया था, -4, है ना, तो एक जो वैल्यू है एक्सेप्टेबल वैल्यू वो मेरा -4 हो गया, और दूसरा जो एक्सेप्टेबल वैल्यू था वो -1 -√3। ठीक है, -1 -√3, है ना, -1 -√3। तो ये कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये इंटरवल हम लोग नहीं बोल रहे हैं, बस ये एक नंबर और ये एक नंबर, मतलब कि बस दो सोल्यूशन है इसका। ठीक है, तो इस टाइप से लॉजिकली अगर अप्रोच करोगे क्वेश्चन को तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो जब भी केसेस बनाते हो तो फाइनल जो भी सोल्यूशन आता है उसको हमेशा चेक करना कि वो केस का जो भी स्टार्टिंग का कंडीशन हम लोगों ने लिखा था उसमें ये लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो विद इन केस हमेशा इंटरसेक्शन लो, है ना, और फिर बिटवीन केसेस जो है वो फिर यूनियन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि ये सॉल्व किया तो ये एक्सेप्टेबल नहीं था, है ना, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में कंडीशन डाल दिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर सॉल्व किया तो यहाँ से बस एक वैल्यू जो है वो हम लोग एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने से जो है ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब जो है फंडा वो क्लियर हो जाता है।